गाइस इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ के बारे में कितने मार्क्स पे कहाँ पे सीट मिल सकती है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। सबके ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल यही है कि भाई हमारे मार्क्स इतने हैं, हमें कहाँ पे सीट मिल सकती है, ठीक है? तो आज इसी का प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ क्योंकि वहाँ पर 15 सेकंड में मैं आपको सिर्फ कट ऑफ के नंबर दिखा सकता हूँ। आपके करियर का फैसला 15 सेकंड में नहीं हो सकता। तो आज कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक मेडिकल स्टूडेंट की दूसरे मेडिकल स्टूडेंट से बात होगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज की। तो सीधी-सीधी बात है कि इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको पता है कट ऑफ कितनी जाती है 600, 620। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो और गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हो तो 600 मार्क्स मिनिमम समझ लीजिए कि 600 पर आपको गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। अगर आप कैटेगरी ओबीसी हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो 580 टू 600 प्लस ही जाएगी कट ऑफ। इससे कम में आप इंडिया में गवर्नमेंट का बिल्कुल भी मत सोचिए कि इससे कम में आपको अलाउड कर देंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई प्राइवेट की फ़ीस इतनी ज़्यादा है तो प्राइवेट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती ही है इंडिया में, ये सबको पता है। कोई से भी कॉलेज ऐसे नहीं है, बट कुछ माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं उनकी भी फ़ीस अब 80 लाख टू 1 सीआर के प्लस ही जाती है, ठीक है? तो अगर प्राइवेट करने का सोच रहे हो तो पहले ये बात ध्यान रखना कि फ़ीस जो होती है, उसके बाद अदर कॉस्ट जो होते हैं उसके, वो सब कुछ ध्यान में रख के करना। किसी भी कॉलेज की, किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बजट रहने वाला है 80 लाख से 1 करोड़ प्लस ही जाने वाला है, तो इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है? तो इसका निकल कर आता है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो और नीट में 200 से 400 के बीच में मार्क्स है, तो क्या इतना बड़ा लोन उठाना वर्थ इट रहेगा प्राइवेट के लिए? इतना बड़ा लोन लेना आपके लिए ठीक रहेगा? तो मेरी बिल्कुल सजेशन नहीं है कि आप इतना बड़ा लोन लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एमबीबीएस के फ़ौरन बाद आप इतने ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो एकदम। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इसका कि इतना बड़ा लोन लेके आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जाओ, ठीक है? और दूसरी बात कि अब्रॉड अगर एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? इसके बाद ऑप्शन आता है कि अब्रॉड से एमबीबीएस कर ले भैया, उसका कैसा रहेगा, ठीक है? तो अब्रॉड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब्रॉड एमबीबीएस हो जाता है इंडिया के प्राइवेट से आधे से भी कम में, ठीक है? इंडिया में 1 सीआर प्लस जाता है, अब्रॉड में 25 से 30 के बीच में आप पूरा एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन इसका जो मेन वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि अब्रॉड में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है आपको। कि वेदर चेंज होगा आपका, लैंग्वेज बैरियर रहेगा आपका, क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको दिक्कत आने वाली है, कपड़े आपको खुद धोने हैं, खाना अपना खुद बनाना है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है इसका, वो है इंडिया में आके एफएमजी का एग्ज़ाम देना, ठीक है? एफएमजी का एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं है कि आप जाकर एकदम निकाल लोगे। बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते, तो उनका क्या होता है फिर? फिर वो उसी में लटके रहते हैं, फिर डॉक्टर बनने के बाद भी प्रैक्टिस ना कर सके। तो ये ज़्यादा बुरा होता है कि एक डॉक्टर नहीं है बंदा और एक डॉक्टर बनने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो जो डॉक्टर नहीं है वही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर आपके मार्क्स 500 प्लस है, ठीक है? 500 या 500 प्लस है, पहला या दूसरा ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। अगर लगता है कि थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने के बाद ही हम आगे नीट में सर्वाइव कर सकते हैं, तो तभी ड्रॉप लेने का सोचना, वरना मेरे हिसाब से ये यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती मेडिकल फील्ड की। आप चेंज कर सकते हो, अल्टरनेटिव फील्ड में जा सकते हो या फिर मेडिकल फील्ड में किसी और कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हो। लाइक 200 से 400 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आप बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीडीएस या पीयूएमएस जैसे प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन ले सकते हो। इनका बजट 15 टू 20 लाख के अंडर रहता है। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, ठीक है? लाइक बीपीटी, बीएससी नर्सिंग वगैरह, बीएससी रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, डीओटीटी, ये भी कोर्स अच्छा स्कोप दे सकते हैं आपको। बीपीटी भी एक अच्छा ऑप्शन आज के टाइम में, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि बीपीटी स्पोर्ट फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑर्थो डिपार्टमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ड्रॉप लो। तो मैंने आपको उसका भी क्राइटेरिया बता दिया, अब्रॉड का भी मैंने क्राइटेरिया बता दिया किसको अब्रॉड लेना चाहिए, और इंडिया में प्राइवेट का भी मैंने आपको बता दिया। तो हम इस टाइम सारी चीज़ों में क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर अब्रॉड जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए? कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए? एजेंट के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? कहाँ पर हमें अच्छी पढ़ाई मिलेगी? या फिर अगर ड्रॉप लेना है तो क्या पहले की तरह ही वहीं जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पर करना है, या कुछ और चेंजेस कर सकते हैं हम ताकि हमारे अच्छे मार्क्स बन सके? तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो कैसे पढ़ाई करनी है, और अगर आपको अब्रॉड में यूनिवर्सिटी और कंट्री चूज़ करनी है तो मैं आपको उसकी भी प्रॉपर एक लिस्ट दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस टाइम इंडिया से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। आने वाले टाइम में आप सेफली उसमें पढ़ाई करके इंडिया आ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना, कोई डाउट रहा हो तो वीडियो में मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपका प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा उसका। थैंक यू सो मच।